अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय जो है वो ओवन में रखी हुई थी और वो मैंने निकाल के इधर रखी। तो अम्मी ने आज फिर हमें सरप्राइज़ दिया और अम्मी ने कहा मैंने आज फिर केक बनाया था, दिल कर रहा था। तो जैसे ही मैं उठी तो मुझे जो है ना बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये हमारा फेवरेट केक है और सब जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। और आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि जब भी ये केक बनता है तो ऐसे ही अम्मी कट करती हैं और हम ऐसे खाते खाते ही पूरा जो है ना वो फिनिश हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी, मैंने कहा अम्मी मैं जो है ना खड़े नहीं हुआ जा रहा मुझसे, तो क्योंकि क्लोज़ की वैसे वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अम्मी ने केक कट किया तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी इसकी स्पॉन्जीनेस और फ्लफीनेस दिखाएं ज़रा। ये आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफ़ी और कितना स्पॉन्जी बना था, क्योंकि अभी कट किया था ना तो अभी गरम गरम था, जिस वजह से ज़्यादा जो है ना वो आपको स्पॉन्जी नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और बहुत ही अच्छा केक बना था। ये अम्मी ने बनाया था लेमन फ्लेवर में। और क्योंकि अम्मी पूछ रही थी कि कैसे कट करें, तो मैंने अम्मी को बताया अम्मी आप ना इस साइड से ना कट कर लें। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो पीसेस कर रही थी और वेट नहीं हो रहा था, मैंने चाय गर्म की। मैंने कहा चलें आज जो है नाश्ता जो है वो इसी केक के साथ करेंगे। तो माशाल्लाह से आपको कटिंग से ही पता चल रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी और कितना फ्लफ़ी ये केक बना है। तो यहाँ पर अम्मी पीसेस कर रही थी, तो मेरी छोटी सिस्टर जो है वो कह रही थी अम्मी अगर इसके साथ जो है ना वो गुलाबी चाय होती तो बहुत मज़ा आता। ये देखें आप स्पॉन्जीनेस उसकी चेक करें माशाल्लाह से। और इसका जो टेस्ट था वो अम्मी ने इसको लेमन फ्लेवर में रखा हुआ था, तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा था और केक भी बहुत अच्छा बना। तो ये ना दरअसल हमारे पास ओवन नहीं है ना ये बेकिंग का, तो वैसे तो ओवन है, मतलब चीज़ें हम गरम वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बेकिंग के लिए स्पेशल ओवन नहीं है। तो अम्मी जो है ना वो चूल्हे पर ही बनाती हैं। पहले अम्मी जो है ना वो बड़े पतीले को गर्म करके उसको जो है ना केक उसके अंदर रखती थी। तो अब अम्मी जो हैं वो क्या करती हैं, तवे के ऊपर ही जो है ना वो बर्तन में ये डाल के केक का जो सारा मटेरियल है, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको बेक कर लेती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ऐसे लग रहा ना जैसे कछुआ होता है मैंने कहा इस साइड पे करे, तो सही ऐसे कछुए वाला स्टाइल हो रहा था, उसका कवर लग रहा था मुझे। तो ये अम्मी ने जो है कट कर लिया था। अब अम्मी इसको जो है वो प्लेट में सही तरह सजा रही थी और मेरी छोटी सिस्टर से सब्र नहीं हुआ, उसने एक पीस उठा लिया। तो उसको देख के मेरा भी दिल कर पड़ा, तो मैंने कहा अम्मी चलें आप साथ साथ जो है ना वो प्लेट सही तरीके से जोड़ लें और मैं खाती हूँ। और यकीन माने इतना मज़ेदार ये केक था ना, पहली बाइट पे ही ना मज़ा आ गया था। तो फिर रिव्यू देना जो है वो लाजमी होते हैं। तो फिर मैंने आपको देखें रिव्यू में बताया कि बहुत ही टेस्टी बना है और माशाल्लाह से आप स्पॉन्जीनेस भी देख सकते हैं और उसकी शक्ल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और पीस मैंने उठाया और मैंने कहा चलो अब चाय में डिप करके भी ना खा के देखते हैं। तो बहुत मज़ा आया था। मेरी छोटी सिस्टर जो है वो भी साथ में खा रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने कहा तुम लोगों ने तो सारा केक ख़त्म कर देना, तो मैं तो यहाँ से अपना हिस्सा उठा लूँ और आपके पापा का भी, तो ये आप लोग खा लो। तो मैं अब चाय लेकर ऊपर आ गई थी, केक वगैरह मैंने खा लिए थे और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और परिंदे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से वो भी जो है अपनी परवाज़ उन्होंने जारी रखी हुई है वो भी बहुत खुश हैं। ठंड में जो है ना वो धूप निकल है, तो ये भी अल्लाह की नेमत है, और जब नहीं निकलती तो फिर इंसान तरसता रह जाता है इस धूप के लिए। और इस बार मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मैं धूप में बैठ बैठ के ना मैंने अपना जो रंग है ना वो काला कर लेना है तो लड़कियों को बहुत होता है कि उनका कलर जो है वो फेयर होना चाहिए। तो खैर धूप मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं धूप में बैठी रहूँ। और माशाल्लाह से आज बहुत अच्छी जो है ना वो धूप निकली हुई थी। तो बस यही काम होता है कि धूप जो है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है गैस की टाइमिंग्स हैं, तो जब धूप निकली होती है तो दिल करता है कि बंदा धूप में बैठे। तो नाश्ता करके फिर उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, फिर खाना वगैरह बनना होता है तो फिर नीचे जाना पड़ता है। लेकिन जब भी फ्री टाइम होता है दिल करता है बस 5 मिनट भी है ना तो थोड़ी देर धूप में बंदा बैठ जाए।
तो अब मैं आ चुकी थी नीचे और अम्मी बना रही थी चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर अम्मी ने 2 चम्मच डाल दिए घी के। तो यहाँ पर अम्मी प्याज कट करके डाल रही थी। ये 2 अदद प्याज हैं वो अम्मी ने जो है ना वो कट करके वो शामिल कर दिए। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तब तक इसे पकाएंगे जब तक जो है ये इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर अम्मी मुसलसल जो है वो चमचा हिला रही थी। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा जो है ना ये चिकन कोरमा चिकन कढ़ाई टाइप ये बना था और बहुत ही मज़ेदार था और सब ने बहुत तारीफ़ की। ऐसे इसका जायका था जैसे शादियों में भी जो है ना वो बनता है ना, उससे भी बेहतरीन जो है इसका टेस्ट था। और आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में ज़रूर इसको बार बार बनाएंगे। बल्कि जो भी खाएगा वो जो है ना आपको फरमाइश करेगा कि ये वाला जो है सालन हमें बना कर दें। क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ का खाना हो और उसमें टेस्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। माशाल्लाह मेरी अम्मी कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं और पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छा खाना मेरी अम्मी बनाती हैं। हर कोई फरमाइश यही करता है कि मेरी अम्मी के हाथ का जो है वो खाना खाने को मिल जाए। और एक उनकी बेफैज़ औलाद है जिनको कोई जो है ना वो कदर ही नहीं है, वो कीड़े ही निकालते रह जाते हैं। ये प्याज हैं, ये टमाटर हैं, ये मिर्चें हैं, ये अदरक है, ये है वो है। खैर मैं तो नखरे नहीं करती, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लेती हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो प्याज ब्राउन हो चुके थे। तो अब अम्मी ने डाल दिया अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। यहाँ पर जो है थोड़ी एहतियात कीजिएगा कि ये ना हो कि कहीं जो है प्याज वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, फिर ज़ाहिरी बात है जब चीज़ जल जाए तो उसका वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर आपने प्याज जो हैं वो हल्के फुल्के ब्राउन कर लेने हैं और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है तो अच्छी तरह यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके थे। तो अब अम्मी ने शामिल कर दिया था चिकन। अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो गलाएंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने जो टमाटर हैं वो कट करके और शामिल कर दिए और साथ में अम्मी साथ साथ चमचा हिला रही हैं ताकि नीचे से जो है वो चिकन जो है वो लग ना जाए। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है फ्रीज़र में रखी हुई थी दही, तो वो अम्मी शामिल कर रही थी। वो बिल्कुल शॉपर के साथ ऐसे ना चिपकी हुई थी, तो इसीलिए जो है वो प्रेशर कुकर का भी बुरा हाल हो गया और चमचे का भी।
खैर अब अम्मी ने दही शामिल कर ली थी, तो अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो सब कुछ मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो सालन को अच्छे तरीके से हिला रही थी, और जब देखा कि थोड़ी सी जो है वो दही वो पिघल गई है, तो साथ ही अम्मी ने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, क्योंकि अब गोश्त को अच्छे तरीके से जो है वो गलाना था। गोश्त सही तरीके से पकाना हो ना, चिकन वगैरह या गोश्त वगैरह, तो बिल्कुल जो है वो खाना खाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से अम्मी चम्मच हिला रही थी। तो अब अम्मी ने चम्मच बाहर निकाला। अब टाइम था मसाले डालने का। यहाँ पर अम्मी ने डाल दिया नमक, आप हस्बे ज़ायका डाल लीजिएगा। और कुछ लोग सालन में बहुत ज़्यादा मिर्चें डालते हैं, तो मिर्चें भी आप हस्बे ज़ायका जो है वो डाल लीजिएगा। लेकिन अम्मी जो है वो एक खाने की चम्मच जो है वो बीच में डाल रही थी लाल मिर्च। और साथ ही अम्मी ने शामिल कर दिया सूखा धनिया और दूसरी लाल मिर्च, जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अम्मी जो है अच्छे तरीके से चमचा हिला रही थी, ताकि सारे मसाले वो अच्छे तरीके से बीच में शामिल हो जाएं। तो ये चमचा वगैरह हिलाने के बाद अम्मी ने 15-20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर जो है वो उसको सीटी पर लगा दिया। तो यहाँ पर 15-20 मिनट बाद अम्मी ने जो है वो ढक्कन हटाया। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो है वो मसाले भी मिक्स हो चुके हैं और गोश्त भी ऑलमोस्ट जो है वो गल चुका था। और इसकी माशाल्लाह से शक्ल देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है सालन। तो यहाँ पर अम्मी ने छुरी से चेक किया कि वाकई गोश्त गल गया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त गल चुका था। तो अब अम्मी ने इसके ऊपर जो है वो हरी मिर्च जो है वो काट के रखी हुई थी, तो वो ऊपर डाल दी अम्मी ने। तो ये जो है अम्मी ने ऊपर डाल दी कसूरी मेथी, ये मसल के अम्मी ने डाली थी ताकि अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए। और अब अम्मी ने अच्छे तरीके से चमचा हिलाया। तो अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सालन कितना अच्छा लग रहा है। तो किसी ने सही कहा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ज़ाहिरी बात है, शक्ल अच्छी होगी तो खाना खाने का भी दिल करता है। और बहुत ही लजीज ये सालन बना था। तो अब अम्मी जो है इसको सर्व करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।